आज की हमारी जो डिस्कशन है, तो आज हम लोग कोई हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के संबंध में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो कि आरा में है, इस विश्वविद्यालय को लेकर के बहुत सारे छात्रों को कुछ समस्या हो रही है और वो एक ऐसी समस्या है जो कि अगर वक्त रहते उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन सभी छात्रों का भविष्य भी बर्बाद हो सकता है। तो किन किन छात्रों को समस्या सबसे पहले हो रही है? तो वो छात्र जिन्होंने कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में 2015 से 18 सेशन, 2016 से 19 के सेशन और 2017 से 20 के सेशन में अपना अपना नामांकन लिया था, उन छात्रों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत दो तरह के कॉलेजेस होते हैं। कुछ कॉलेज जो हैं वो सरकारी कॉलेज होते हैं, जैसे कि जैन कॉलेज आरा, और कुछ कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, जैसे कि पहाड़ी महाराज जी कॉलेज आरा या फिर पीएमजे कॉलेज आरा। अब वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जिन छात्रों ने 2015 या उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लिया था, उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। समस्या ये है कि छात्र जब अपना फाइनल एग्ज़ाम यानी कि पार्ट 3 का फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद मार्कशीट को लेकर के और 250 या 500 रुपये का चालान जमा करने के बाद जब विश्वविद्यालय में अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचते हैं, तो विश्वविद्यालय उनको सर्टिफिकेट देने से इनकार कर देता है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो विश्वविद्यालय का ये कहना है कि आप लोगों ने जिस कॉलेज से अपना अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उन सब कॉलेजों का संबंधन रद्द है, जिसके वजह से कि आपको डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। यानी कि एक छात्र जिसने कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया एफिलिएटेड कॉलेज में, उसने अपना ग्रेजुएशन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों साल के सभी एग्ज़ाम्स को पास कर लिया। पास करने के बाद उसको फाइनल मार्कशीट दे दिया गया, और मार्कशीट दे देने के बाद जब वो छात्र विश्वविद्यालय में जा कर के ये कहता है कि हमें हमारा प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी दे दिया जाए, तो विश्वविद्यालय उसको सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है, क्योंकि विश्वविद्यालय का ये कहना है कि उस छात्र के कॉलेज का संबंधन रद्द है, जिसकी वजह से कि उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। अब इस बात को लेकर के छात्र जब अन्य अधिकारियों से मिले, तो अधिकारियों ने ये बताया कि बिहार सरकार ने इस पर रोक लगाया है। यानी कि बिहार सरकार ने इस बात पर रोक लगाया है कि आप छात्रों को सर्टिफिकेट ना दें, जिसके वजह से कि डिग्री और सर्टिफिकेट इन सब छात्रों को नहीं दिया जा सकता। और जो भी छात्र अपना डिग्री या फिर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, उनको गवर्नर साहब से ही आदेश लेना होगा। गवर्नर साहब के आदेश के बाद ही, राजभवन के आदेश के बाद ही विश्वविद्यालय उनको सर्टिफिकेट दे पाएगा। अब छात्र इतनी बड़ी समस्या में फंस चुके हैं जिसमें कि उनकी कोई गलती नहीं है। अब छात्रों का ये कहना है कि जब कॉलेजों का संबंधन ही रद्द था, तो कॉलेज में एडमिशन कैसे होता रहा? और विश्वविद्यालय का ये कहना है कि 2015 से ही संबंधन रद्द है, जबकि 2015 में, 2016 में और 2017 में भी एडमिशन लिया गया है। तो जब 2015 से ही संबंधन रद्द है, तो आपने 3 सत्र के छात्रों के भविष्य को क्यों फंसा दिया है? उसके बाद एडमिशन के बाद छात्रों का रजिस्ट्रेशन होता है, और वो रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है विश्वविद्यालय देता है। तो छात्रों का ये भी कहना है कि अगर कॉलेज ने गलती से एडमिशन ले भी लिया, तो आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं रोक दिया उसी वक्त? एडमिशन के बाद जब विश्वविद्यालय छात्रों को रजिस्ट्रेशन कार्ड दे देता है, तो उसी वक्त आपको रोक देना चाहिए था, और उसी वक्त छात्रों को आपको इस बारे में बता भी देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
एडमिशन से लेकर के और खंड 3 की फाइनल परीक्षा तक एक छात्र कम से कम 6 बार कॉलेज में फार्म भरता है और 6 बार रसीद बनवाता है। 6 बार यानी कि 3 बार एडमिशन और 3 बार परीक्षा फार्म। तो एक छात्र अपने सारे ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए 6 बार या कई बार उससे भी ज़्यादा बार फार्म भरता है और रसीद बनवाता है। तो उस 6 बार में आपने छात्र को ये बात क्यों नहीं बताया? आप उसी वक्त रोक दिए होते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने छात्र का एडमिशन भी लिया, आपने छात्र का रजिस्ट्रेशन भी किया, छात्र को आपने परीक्षा भी लिया और परीक्षा लेने के बाद मार्कशीट भी दे दिया। मार्कशीट देने के बाद आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका कहना है कि संबंधन रद्द है। अब इस समस्या से जूझ रहे छात्रों की जो मेन बात है वो ये है कि छात्र तो अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कुछ छात्र हायर स्टडीज़ के लिए और एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर्स कोर्स में दूसरे विश्वविद्यालयों में, या फिर कुछ छात्रों की नौकरी भी लग चुकी है जहां से कि उन्हें सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनको फाइनल एग्ज़ाम पास करने के बाद भी उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है जो कि वो लोग नौकरी में या फिर विश्वविद्यालय में जमा कर सकें। इस समस्या को लेकर के आए दिन अखबार में भी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, जैसे कि अभी अभी आपके सामने 25 मार्च 2022 की एक खबर है जहां कि आप लोग देख सकते हैं कि छात्र ने हाई कोर्ट तक भी गुहार लगाई है कि हमें सर्टिफिकेट दे दिया जाए। ये स्थिति है। अब छात्र जो हैं वो लगातार बिहार सरकार से भी और विश्वविद्यालय से भी इसके संबंध में गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ठोस फैसला नहीं मिल पाया है। ठीक है, क्योंकि छात्र जहां भी नौकरी में या फिर कहीं हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो वहां पर उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जो कि उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है। अब इस समस्या से जूझते जूझते छात्रों ने अब ये फैसला लिया है कि वो अब गवर्नर महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से ट्विटर और पत्र के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार और हमारे गवर्नर महोदय श्री फागू चौहान और हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने जब छात्रों का एडमिशन ले लिया, जब आपने छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया, जब आपने छात्रों का परीक्षा ले लिया, फाइनल मार्कशीट दे दिया, तो उसके बाद कृपया करके डिग्री दे दें ताकि उनका जो भविष्य है उसको बर्बाद होने से बचाया जा सके। अब विश्वविद्यालय ने सर्टिफिकेट और डिग्री न देने की बात बोल करके सभी छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान कर दिया है। और दुर्भाग्यवश ये एक ऐसी परेशानी है जिसमें कि छात्र की कोई गलती नहीं है। अब एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसको कि हम भूल नहीं सकते हैं कि अधिकतर छात्र जिन्होंने कि 2015 के सत्र में या फिर उसके बाद के सत्र में स्नातक में एडमिशन लिया था, उन छात्रों की उम्र अब 24 से 25 वर्ष की हो चुकी है। अगर अभी से वे छात्र ये भी कोशिश करें कि वो कहीं दूसरी जगह पे जा कर के और स्नातक में एडमिशन ले लें तो स्नातक कंप्लीट होते होते उनकी उम्र 29 या 30 वर्ष के आसपास पहुंच जाएगी, जिसके बाद कि वे कहीं भी नौकरी में या फिर कहीं भी परीक्षा देने के लिए फार्म ही नहीं भर पाएंगे, अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि विश्वविद्यालय और कॉलेज और बिहार सरकार के बीच की लड़ाई में छात्र का भविष्य पिस रहा है। अतः मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार और साथ ही साथ गवर्नर महोदय राजभवन से भी यह निवेदन करता हूं कि इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए छात्र हित में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि यह समस्या सिर्फ 2-4-10 छात्रों की नहीं है बल्कि हजारों छात्रों की है।
बहुत से छात्रों को तो अभी इस समस्या के बारे में जानकारी ही नहीं है, क्योंकि वे अभी तक सर्टिफिकेट के लिए विश्वविद्यालय में पहुंचे ही नहीं हैं। जिस दिन वे भी पहुंचेंगे वे भी इस समस्या से अवगत हो जाएंगे। इसीलिए महाशय से निवेदन है, केंद्र सरकार से भी, बिहार सरकार से भी और गवर्नर महोदय से भी, कि इस समस्या पर संज्ञान लें और छात्र हित में कार्रवाई करें, नहीं तो बहुत सारे छात्रों का भविष्य बिना किसी गलती के बर्बाद हो जाएगा। इससे संबंधित अन्य खबरों को जानने के लिए और लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।